महल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं सुना था। आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनकीद की जद में भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये हु आर यू उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने जी इस्लाम का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, वो चाहे माँ हो, बहन, बेटी हो। और हु आर यू कि आप उनसे उनका इज्जत, मर्तबा और रुतबा और उनकी इज्जत को आप लोग छीन लें, हु आर यू। उसके बाद जो आम लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक खातून जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जो अपनी तरफ से मर्दों को जेर करके आई हैं और जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, वो एक चुलबुली सी, नाजुक अंदाम, एक मासूम सी लड़की की तरह जो शायद 18 साल से भी कम की हो, उसकी तरह शर्मा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आर्मी चीफ की तस्वीरें कुछ जो वायरल हुई, उसके बाद ये बहस छिड़ गई। बहुत सारी बहसें नहीं करनी चाहिए किसी खातून पे, लेकिन इसका इत्तलाक सिर्फ एक ही खातून पे क्यों है? जब हम हु आर यू कह के किसी एक खातून को जस्टिफाई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि कभी भी किसी दूसरी औरत को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे, देंगे देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। फिर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं वहां भी देंगे यहाँ भी देंगे, आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए हैं दिल्ली के लोगों को और मैं ये उम्मीद करती हूं कि वो फाइनेंशियल एक्सक्यूजेस ना बना के, झूठ ना बोलकर अपने इन वादों को पूरा करेंगे। खासकर दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का जो उन्होंने वादा किया है, जो पहली कैबिनेट में पास होना है और 8 मार्च तक। आजा संडास दिखा तो। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या ऐसे भी अगले दिन मम्मी को कह रही मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसा है, क्या बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। अब वो मस्त आदमी है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है कि उनके यहाँ लड़की पैदा हुई है। उन्होंने सोचा कि औरत जात को एड्रेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम पे अबॉर्शन नहीं करा पाए तो डिनाइल में रहेंगे। मेरे पापा बढ़ावा नहीं करता, एक तो गुजराती ऊपर से बचिया भाई साहब, वो बार्गेनिंग करता, आजू बाजू वाले शर्म आ जाती है। मैं भी गया वहां रिंग रोड में जूता खरीदने के लिए, वो कह रहा कितना जूता, वो कह रहा 1200 का, पापा कह रहे 150 में देना है। मेरे को इतनी शर्म है, मैं इनको 100 में रख लूं, ये हमें नहीं चाहिए। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। और ये क्या बोलते हैं? और क्या प्लान है तुम सबका वैलेंटाइंस डे पर? गुरुजी मैं तो जेल जा रहा हूँ, मेरा कैदियों के साथ पॉडकास्ट है। गुरुजी मेरा कोई प्लान नहीं है। क्यों आशीष बेटा? सारी प्लानिंग मुंबई पुलिस ने कर ली है। और तुम सब भी बताओ। गुरुजी मुझे आदिवासियों ने कॉकरोच पार्टी में बुलाया है, बस वही जाना है। गुरुजी मैं मार्स जा रहा हूँ, एलियंस को अपने गुटखे का सैंपल देने। विमल बोलो जुबान तीसरी। और सलमान भाई आपका? गुरुजी वैलेंटाइंस डे से अपना क्या लेना देना। सूरत तो यहां तक पहुंच गई है इस मुल्क के अंदर कि आईएसआई के लोग जो है वो मरियम नवाज की तौहीन के ऊपर बंदे उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उनको टॉर्चर करने के बाद जो है वो चंद दिन रखने के बाद अगवा पर छोड़ दिया जाता है। और ये अब लगातार हो रहा है। ये कहानी अब गली गली शहर शहर की है। यानी पुलिस ये कार्रवाई करे अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, एफआईए कार्रवाई करे कोई गैर कानूनी काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मरियम नवाज की तौहीन पर बंदे उठा उठा कर फैंटी लगा रही है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन इदारों के बारे में, जहां तक ये मामला पहुंच गए हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तान की यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया।
ये दिफाई मामलात की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो है वो तजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और अवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा कि उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है? तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं और वो फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर जो है ये मरियम नवाज साहिबा की और इसके अलावा भी कुछ तस्वीर इसी किस्म की हैं जहां वो आर्मी चीफ के साथ खड़ी हैं और शर्मा रही हैं, लजला रही हैं। वो जो नसीम हिजाजी के नावलों में जिक्र होता है कि बड़ी खुशगवार धड़कनें जो हैं वो दिल में आपको महसूस होती हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सोशल मीडिया की तस्वीरें ISPR ने तो इशू की नहीं है, लेकिन दैट रेजेस इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ISPR एंड ऑल्सो फॉर मरियम नवाज साहिबा सोशल मीडिया टीम। क्या ये तस्वीर मरियम नवाज की इनकॉम्पिटेंट सोशल मीडिया टीम ने गलती और ब्लंडर से इशू की हैं, या इन्हें इशू करने के पीछे कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दरमियान में एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का अफेक्शनेट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि कभी किसी मुल्क का आर्मी चीफ, DGMI, DGISPR और पता नहीं कौन कौन से उहदेदार एक सूबाई वजीर आला के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बात अगर इसी तस्वीर तक रहती तो शायद लोगों को समझ आ जाता, लेकिन फिर उसके बाद ये तस्वीर लोगों ने देखी, ये तस्वीर देखी गई। ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है और ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। ये देखें आप, ये तस्वीर जारी की गई हैं और इसके बाद मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम पाकिस्तानी ओवरऑल गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं और हर कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें और बातें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भूल जाते हैं। यानी समझ लें कि पूरी की पूरी फौज मरियम नवाज के पीछे खड़ी है, ठीक है। और ये उस वक्त हुआ है जब अब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर गर्दिश कर रही है कि ये नौजवान शहीद कर दिया गया है। इतनी कुर्बत, इस कदर आंखों में हया, इस कदर उनसियत से देखना, यही बताता है कि मामलात नवाज शरीफ ने तय किए या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन कनेक्शन ये बताता है कि इन शख्सियात ने अगर कोई लंदन प्लान है तो मामलात जरूर तय किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की तबाही की एक दास्तान लिखी जा रही है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया था कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मोहब्बत में ताजमहल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं सुना।